नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे साथियों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जिन बच्चों ने दे दिया है, लगातार सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि रेलवे ग्रुप डी की आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा और उसी के साथ इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो प्यारे साथियों, ऐसा तो ये सबको पता ही है कि 10 फरवरी तक अभी आपके लगातार पेपर चलेंगे, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि आपकी आंसर की कब आ जाएगी और उसी के साथ में आपका रिजल्ट भी कब तक आएगा। कट ऑफ को लेकर के हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कट ऑफ आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। लोग इस प्रकार की गलत फहमी आपके दिमाग में डालेंगे, वो आपकी इच्छा है कि उनकी बातों को मान के आप पैसिव बैठ जाओ घर पे, बट आपको बैठना नहीं है। आप अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। और मैं उन सभी युवाओं को कहना चाहूंगा जिनका भी एग्जाम बचा है, भाई उनके लिए मैं खास बात इसमें बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो भी ध्यान से सुनना। बहुत अहम बात आपके साथ में मैं करूंगा, ठीक है। तो देखो, मैं पिछले डाटा को आपको दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसको समझने में, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। जो हमारी पिछली भर्ती हुई है रेलवे ग्रुप डी की 2019 वाली को देखो आप ध्यान से यहां पर। तो इसका एग्जाम जो लगा था, सीबीटी का एग्जाम लगा था अक्टूबर 2022 तक, ठीक है, अक्टूबर 2022 तक लगा था और रिजल्ट आया था इसका दिसंबर में। मतलब सीधा सा है। अभी देखो आप, मैंने एमपी पुलिस का रिजल्ट आपको कहा था कि जनवरी में आ जाएगा, लास्ट में तो जनवरी में आ गया। दिल्ली पुलिस के लिए मैंने आपको बताया कि आंसर की भैया तुरंत आ जाएगी, उसकी भी देख लो आप। ड्राइवर का सबका डाटा देख लो आप, क्योंकि डाटा जो फॉलो होता है वो प्रीवियस भर्ती के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रीवियस भर्ती में इसमें आप देखें, अक्टूबर में इन्होंने यहां पर क्या कराया, एग्जाम कराया अक्टूबर में, नवंबर के महीने को इन्होंने बीच में लेफ्ट कर दिया और दिसंबर में फिर इन्होंने क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया। समझ पा रहे। तो अक्टूबर में सही 10 दिन के बाद तो इन्होंने आंसर की यहां पे जारी कर दी थी। तो आपका जो अभी मैं पूरा आपको आगे समझाऊंगा, बट ये समझ लो आप, जैसे फिजिकल कब हुआ, फिर इनका दिसंबर के बाद 2 महीने बीच में भी नहीं लिए, दिसंबर के बाद जनवरी में इनका क्या यहां पर फिजिकल शुरू हो गया, जनवरी और मार्च तक यहां पे फिजिकल चला। क्योंकि इस भर्ती में मेरा भाई भी सिलेक्ट हुआ है रेलवे ग्रुप डी में। बहुत से लोग बोलेंगे यार आप कोचिंग कराओ, आपका भाई भी रेलवे ग्रुप डी में। भैया देखो, मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो एक होती है मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे, हम वहीं से थे। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो मिडिल क्लास की फैमिली से नीचे होते हैं, उनको रेलवे ग्रुप डी में मिल जाओ या कहीं मिल जाओ, सरकारी नौकरी मिल जाओ, ठीक है। क्योंकि घर में भूख होती है किसकी, नौकरी की, और वो मजबूरी होती है भाई, ठीक है। और वो मजबूरी बाद में कितना तगड़ा बूस्टअप करती है वो आपको तब पता चलेगा जब आप रेलवे के कर्मचारी बन जाओगे कि इसकी क्या अहमियत होती है, ठीक है। तो अब आप यहां पर मेरी इस बात को ध्यान से समझना। हमारा अभी एग्जाम जो चलेगा ये 2026 में फरवरी तक चलेगा, ठीक है। फरवरी में 10 फरवरी तक चलेगा ये, ठीक है। 10 फरवरी तक हमारा एग्जाम चलेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 10 फरवरी 2026 तक एग्जाम चलेगा, लगभग 20 फरवरी तक आपका क्या आ जाएगा, आंसर की। अरे क्या आ जाएगा, आंसर की, ठीक है। और रिजल्ट आपका जो आ जाएगा मार्च में आ जाएगा, आपका रिजल्ट 2026 के मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। और फिजिकल जो होगा आपका मार्च के तुरंत बाद अप्रैल 2026 में आपका शुरू हो जाएगा क्या, फिजिकल। अब फिजिकल शुरू होगा, आपके पास में 2 महीने बीच में है, एक तो बीच में बच रहा है क्या, फरवरी, और एक मार्च, ठीक है। समय नहीं लगता रेलवे में, ये ध्यान रखना एग्जाम होने के बाद। अब रनिंग में देख लो, लड़कों को रनिंग 1000 मीटर की जो रेस है वो 4.25 मिनट में मारनी है। 35 किलो वजन लेके आपको 100 मीटर दौड़ना भी है 2 मिनट में। फिजिकल करना टफ है ही है, जैसे रेलवे में नंबर डालना थोड़ा सा टफ लगता है, फिजिकल भी टफ ही होता है, इतना आसान नहीं होता। लड़कियों को 400 मीटर की दौड़ 2 मिनट 40 सेकंड में मारनी है, 20 किलो का वजन लेके दौड़ना 100 मीटर 2 मिनट में, और 35 किलो का वजन इनको 100 मीटर लेके दौड़ना है। तो ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है। कभी आप ये सोचो कि कोई हो जाएगा, और ये भी दिमाग में रहता है कि जी इसमें हाइट वगैरह क्या रहती है। तो ध्यान रहे सभी को, हाइट एंड चेस्ट चेकिंग नहीं है, ना हाइट नपती है इसमें, ना चेस्ट नपती है। पहले ही मैं आपको बता दूं, बहुत सारे युवाओं के दिमाग में ये रहता है कि यार हाइट पता ना कितनी ली जाती है। हाइट और सीना का मेजरमेंट नहीं होता, आपको इसमें दौड़ना है, और 35 किलो वजन लड़का को लेकर दौड़ना है और 20 किलो के आसपास वजन लेकर लड़कियों को दौड़ना है। ये चीज पहले आप इंश्योर कर लो अपने दिमाग में, बात समझ के होंगे। अब ये जो आप यहां देख रहे हो, ये है आपकी सैलरी,
नाम रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन वास्तव में सैलरी देख लो आप, सैलरी बड़ी गजब की आपको मिलने वाली है रेलवे ग्रुप डी में। बेसिक पे आपका 30,000 है, ठीक है। और भाई इसमें जो है आपको डीए मिलता है 15,000, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है 8100, कुल मिलाकर के टोटल सैलरी बनती है आपकी 59,000। स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आपकी 50,000 से 54,000। लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये कब है, ये है आपका 8th पे कमीशन पे। 8वें पे कमीशन पे आपका लगभग 54,000 के आसपास बन रहा है। और जो यहां पर देखें आप, लगभग इन हैंड आपका कितना है, 54,000 के आसपास। और ये मैंने एक मोटा मोटा बनाया है, ये हो सकता है कि आपका अगर ये 35% बढ़ाया गया तो हो सकता है कि आपका 60,000 प्लस चला जाए, और आई थिंक 60,000 प्लस चला जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है रेलवे ग्रुप डी में आपको रिटायरमेंट बहुत तगड़ा मिलेगा। इसमें कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट होगा आपका रेलवे ग्रुप डी में, अगर आप आज भर्ती हो गए, आज की डेट में अगर आप भर्ती हो गए। तो ये लोगों की सोच पे नहीं जाना है कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी है, ये है वो है। आपको मैं एक ईमानदारी से छोटी सी बात यहीं पे शेयर करूं, मेरे भाई का जब नंबर आया था रेलवे ग्रुप डी में, तो बहुत से मोहल्ले पड़ोस वाले बोले अरे रेलवे ग्रुप डी में भैया कोचिंग खराब है और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लगी है, अरे कहाँ है रेलवे ग्रुप डी। और आज पता है वही लोग क्या कहें, इनका भैया एक रेलवे में है। ये कोई नहीं कहता कि ग्रुप डी, सब भूल गए, सिर्फ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे है एक, और रेलवे में। तो भाई औरा अलग ही लेवल का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का, ठीक है मेरे भाई। तो ये सभी चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और मैं आपको इसके विषय में बता चुका हूं कट ऑफ के बारे में, इसमें बार बार आपको उलझाऊंगा नहीं, बस इतना जरूर कहूंगा मैं आपसे, जो भी साथी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर छोटा सा एक प्रारूप बता रहा हूं, उस चीज को थोड़ा सा देखना एक बार और फिजिकल में लग जाना, ताकि जो ऐसे भी बहुत सारे युवा साथी होते हैं जो शायद पहली बार हमारे चैनल पर आए हों, जिनके पास पहली बार वीडियो रिकमेंड हुई हो। तो रेलवे ग्रुप डी में बस ये बात ध्यान रखना, जिन बच्चों का इतना स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो वो युवा साथी क्या करना भाई, फिजिकल में लग जाना। कैसे, देख लो ध्यान से, मैं फिर बता रहा हूं, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब चाहे कोई कुछ भी बोले आपसे, यूआर में 75 है, ओबीसी में 72 है, ईडब्ल्यूएस में 70 है, एससी में 66 है, और इसमें 66 की जगह, हाँ 66 से 66 ही मान लो, इसमें लगभग आपका 62 है। प्लस माइनस के 2 नंबर कर लो, वो कोई बड़ी बात है नहीं, बाकी आप कितने भी घूमो कुछ करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। 2 नंबर ऊपर नीचे कर लो, ये आपकी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं मैं, ये आपकी फिजिकल की नहीं बता रहा, फाइनल सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगा। जिसके भी नंबर 70 के आसपास घूम रहे हैं, 70 के आसपास घूम रहे हैं फिजिकल के लिए, वो तैयार रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी की बातों में मत आओ। रेलवे में कंपटीशन जितना देखने को मिलता है कि 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, वास्तव में नहीं होता, लोग तैयारी तो इस लेवल पर नहीं करते। बाकी आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद साथियों।